तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर अमेरिका के बाद अब कुवैत से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। कुवैत ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई हिजाब को लेकर फटकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असम में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुई बीजेपी नेता उदिता दास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पहनने को लेकर सीएम योगी ने दिया विवादित बयान। कहा हिजाब कोई मुस्लिम बच्ची अपनी मर्जी से नहीं पहनती, मुसलमान उसे जबरन पहनाते हैं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों के समर्थन में उतरे योगी के मंत्री, दिया विवादित बयान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे राहुल गांधी और दिल जीतने वाली शेयर की तस्वीर, लिखा एकता ही हमारी है शक्ति, अन्य भक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान और फिर उसी देश की करते हैं बदनामी, अब हो रहा है इन्हें अफसोस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत से अमेरिका ने मांगी मदद। कहा रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आप हमारा दोगे साथ या फिर रूस का, बुरी तरह से फंसे मोदी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर कुवैत से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। कुवैत ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब विवाद का मुद्दा अब पूरी दुनिया में फैल गया है। अमेरिका के बाद आज हिजाब विवाद के मुद्दे को लेकर कुवैत से भी मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कुवैत ने भारतीय मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने के मुद्दे को लेकर समर्थन दिया है और मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है। कुवैत ने मांग की है कि मुसलमानों का हिजाब पहनना एक धार्मिक मामला है और मोदी सरकार पूरे भारत में हिजाब पहनने की मुसलमान महिलाओं को अनुमति दे और इस तरह की रोक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर कुवैती महिलाओं ने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी किया है और मांग की है कि कर्नाटक और पूरे देश में हिजाब मुसलमानों को भारत में पहनने दिए जाए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भी इस पर आपत्ति जताई थी और अमेरिका ने मोदी सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि किसी भी कीमत पर कर्नाटक में हिजाब पर बैन नहीं लगना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार को दुनिया भर के देशों से कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर झटके पे झटके लग रहे हैं, फिर भी मोदी सरकार कर्नाटक में हिजाब विवाद के मुद्दे को लेकर पीछे नहीं हट रही है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुई बीजेपी नेता उदिता दास। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने असम में बीजेपी को आज बड़ा झटका दिया है। आज भाजपा युवा मोर्चा सदस्य उदिता दास आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं और इसकी सूचना आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी असम के फेसबुक पेज पर जारी की गई है। आम आदमी पार्टी असम ने अपने फेसबुक पेज पर भाजपा युवा मोर्चा सदस्य उदिता दास की अपनी पार्टी में शामिल होने की तस्वीर भी शेयर की है। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से युवा मोर्चा में उदिता दास काफी सक्रिय महिला नेता रही हैं। बीजेपी लगातार इनका उपयोग भी करती रहती थी, लेकिन अंत समय में उन्होंने बीजेपी को बड़ा झटका दिया और असम में बीजेपी को झटका देते हुए आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों के समर्थन में उतरे योगी के मंत्री, किया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला करने के मामले में उत्तर प्रदेश में एक नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण राज्य मंत्री सुनील भराला ओवैसी के काफिले पर गोली चलाने वाले आरोपियों के समर्थन में उतर आए हैं। सुनील भराला ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार सचिन शर्मा और शुभम का समर्थन करने की बात कही है। भराला ने दोनों आरोपियों के परिवारों को मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिलाया है। सुनील भराला ने सचिन शर्मा के परिजनों से मुलाकात के बाद कहा कि हम सचिन और शुभम के परिवार को हर तरह से पूरा सहयोग देंगे, मामले में निष्पक्ष जांच होगी। एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जिजारसी टोल प्लाजा के पास हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी सचिन और शुभम की गिरफ्तारी की थी। हापुड़ पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों में से एक सचिन ने खुलासा किया कि ओवैसी की कार में नीचे की ओर झुके थे, इसलिए कार पर नीचे की ओर गोली चलाई थी। हमलावरों को उम्मीद थी कि हमले में ओवैसी की मौत हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि बाद में ओवैसी बच गए थे। लेकिन अब बीजेपी के मंत्रियों ने खुलकर इन आरोपियों का समर्थन कर दिया। तो किस तरह से बीजेपी गुंडावादी पार्टी बनती हुई उत्तर प्रदेश में जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान। कहा हिजाब कोई बच्ची अपनी मर्जी से नहीं पहनती, मुसलमान जबरन उसे पहनाते हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि 5 राज्य में विधानसभा चुनाव के बीच कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब कई राज्यों तक पहुंच चुका है। हिजाब से जुड़े सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार
बार फिर से विवादित बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब पहनने को लेकर कहा है कि कोई बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती, मुसलमान जबरन मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनाते हैं। वहीं भगवा कपड़ों के सवाल पर सीएम योगी ने कहा है कि वह भगवे कपड़े पहनते हैं, लेकिन भगवा को किसी अन्य पर नहीं थोप रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाएं भी हिजाब किसी पर नहीं थोप रही हैं। योगी आदित्यनाथ को यह भी सोचना चाहिए, वह भी खुद हिजाब पहन रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिजाब के विरोध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान और अब हो रहा है इन्हें अफसोस। जय दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी संग्राम के बीच राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। ऐसे में नेता एक दूसरे पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पंजाब चुनाव से ठीक पहले एक वीडियो संदेश जारी कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनमोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार 7.5 साल की अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार ठहराने में लगी है। मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि प्रधानमंत्री का पद खास महत्व होता है, खाली इतिहास पर दोष लाकर अपने दोष को कम नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी वाले बिना किसी इन्विटेशन के पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, लेकिन बिरयानी खाने के बाद उसी देश को बुरा भला बोलते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं। तो उनका सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, शेयर की दिल जीतने वाली तस्वीर, लिखा एकता ही हमारी शक्ति है। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने डेक्कन हेराल्ड की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि एकजुट होकर हम खड़े होते हैं, मेरा भारत। राहुल गांधी ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें देखा जा सकता है कि कुछ लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जिसमें से 4 लड़कियां मास्क पहने हैं जबकि एक लड़की हिजाब पहने हुए है। हिजाब पहने हुए लड़की चारों लड़कियों के बीच में चल रही है और हिजाब पहने लड़की का हाथ बाकी लड़कियों ने पकड़ा हुआ है। भैया आपको बता दें कि इसी को लेकर अब राहुल गांधी की पूरी दुनिया और पूरे देश में तारीफ हो रही है और राहुल गांधी ने जो तस्वीर शेयर की है वो दिल जीतने वाली बताई जा रही है और अन्य भक्तों को राहुल गांधी ने बड़ा झटका हिजाब विवाद को लेकर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका ने रूस के खिलाफ भारत से मांगी मदद, कहा रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आप दोगे साथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस लगातार आक्रामक होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त हमला बोल सकता है। ऐसे में अमेरिका और बाकी के नाटो देश रूस को मनाने में लगे हुए हैं। इस बीच अब अमेरिका ने भारत से मदद की मांग की है। अमेरिका ने कहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो भारत उसका साथ देगा, लेकिन भारत के लिए रूस काफी अहम है क्योंकि लंबे समय से भारत और रूस दोस्त रहे हैं और इसी वक्त दोनों में गहरी दोस्ती है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर भारत पर है कि वो किसका साथ देगा। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान ने रूस और अमेरिका के बीच किसी भी देश का साथ देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस या यूक्रेन या अमेरिका अगर आपस में लड़ते भी हैं तो पाकिस्तान किसी भी देश का साथ नहीं देगा। लेकिन भारत को बुरी तरह से अमेरिका ने अब अपने चंगुल में फंसा लिया है और मोदी सरकार बुरी तरह से अमेरिका के चंगुल में फंस गई है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कर्नाटक में आज भी हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को स्कूल में नहीं दी गई एंट्री, फिर भेजी गई घर। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक के कॉलेजों उसके आसपास गुरुवार को भी तनाव की स्थिति बनी रही क्योंकि हिजाब पहने पूर्व विश्वविद्यालय की छात्राओं ने कक्षाओं के अंदर जाने की मांग की। हिजाब पहने छात्राओं को फिर से भेज दिया गया है घर और कॉलेज में अधिकारियों ने इसका विरोध किया और कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को नहीं घुसने दिया गया। ये मामला बेलगावी में विजय पैरा मेडिकल कॉलेज के पास हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पैरा मेडिकल कॉलेज के पास हिजाब पहनकर मुस्लिम छात्राएं आई थी, लेकिन आपको बता दें कि इन छात्राओं को स्कूल प्रशासन ने नहीं घुसने दिया और घर वापस भेज दिया, जिसके बाद ये छात्राओं ने इस मामले का विरोध किया और घर वापस आ गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अखिलेश यादव की फिरोजाबाद जनसभा में घुसा सांड, लोगों में मची खलबली। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फिरोजाबाद में जनसभा के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक भीड़ में एक सांड घुस आया। अखिलेश यादव आज पीडी जैन इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश का भाषण खत्म हुआ तभी जनसभा में सांड घुस आया जिससे खलबली मच गई। पहले लोगों ने सांड को चारों तरफ से घेर लिया, फिर वहां से भगाया। इस दौरान सपा के कार्यकर्ता सांड को लेकर मोदी मोदी के नारे भी लगाते दिखे। इस दौरान सांड भी अपने रौद्र रूप में आ गया और मंच की तरफ भागता हुआ गया। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने हाथ में डंडा दिखाकर सांड पर काबू पाया और फिर जनसभा स्थल से बाहर खदेड़ गया। फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पहले 2 चरणों में उनके गठबंधन ने शतक लगा दिया है। तीसरे और चौथे चरण में सपा की सरकार बनेगी। 7वें चरण तक भाजपा के बूथों पर सन्नाटा हो जाएगा और भूत नाचने लगेंगे।
इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिजाब भगवा पर बैन, प्रिंसिपल ने जारी किया नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक स्थित उडुपी में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में फैल गया है। अब उत्तर प्रदेश स्थित अलीगढ़ के स्कूलों में भी ये मामला पहुंच गया है। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज ने कैंपस में हिजाब और भगवा को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने जगह जगह नोटिस भी चिपका दिए हैं। नोटिस में लिखा है कि छात्र छात्राएं ड्रेस कोड के नियमों का पालन करें, निर्धारित ड्रेस में आने जाने पर उन्हें कॉलेज नहीं आने दिया जाएगा। इस बाबत कॉलेज के प्रिंसिपल राजकुमार वर्मा ने कहा है कि कुछ विद्यार्थी कॉलेज में चेहरा ढककर आ रहे हैं, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉलेज में भगवा व बुर्का पर बैन है। तो किस तरह से विवादित आदेश जो है अलीगढ़ के स्कूल ने जारी किया है, बिल्कुल ही मुसलमानों के विरोध में यह आदेश है। आप इस आदेश का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा।